मिर्जापुर सीजन 3 में अब वो होने वाला है जो पूर्वांचल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसा कहना है हमारे अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया का। जाहिर है कि मिर्जापुर सीजन 3 में इस बार सबसे ज्यादा वायलेंस की भरमार होगी। वैसे तो इसके पिछले दोनों ही सीजन्स में इतनी भयानक लेवल की वायलेंस है कि ये 18+ की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इतना वायलेंस देखकर तो भैया नाइटमेयर भी आ सकता है। ये तो रही पिछले दोनों सीजन्स की बात, लेकिन इस सीजन यानी सीजन 3 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशल 18+ कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें अपने दोनों ही सीजन से ज्यादा वायलेंस और बोल्ड सीन्स हैं। इसका ट्रेलर काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिससे लगभग 4 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई और सिनेरियो काफ़ी हद तक ये समझ में आ भी रहा है कि इस बार क्या होगा। मिर्जापुर की गद्दी पर गुड्डू भैया या गुड्डू पंडित का कब्जा हो चुका है और अब इनकी नज़र पूरे पूर्वांचल पर है। हमने देखा था कि सीजन 1 में बबलू और स्वीटी को मुन्ना ने मारा और सीजन 2 में मुन्ना भैया को गुड्डू पंडित ने मार दिया और मुन्ना भैया के दादाजी यानी सत्यानंद त्रिपाठी को उसी की बहू ने मार दिया। तो जाहिर है कि ये लोग हमें सीजन 3 में देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर मिलेंगे भी तो हो सकता है कि कहानी जब फ्लैशबैक में जाए तब ये लोग हमें देखने को मिले। पूरे ट्रेलर के लास्ट में पंकज त्रिपाठी 3 से 4 सेकंड के लिए दिखे थे और इन चंद सेकंड्स में ही पूरे ट्रेलर के सभी कैरेक्टर्स पर हावी थे। यही वजह है कि प्राइम वीडियो का सबसे बड़ा ब्रांड मिर्जापुर है और मिर्जापुर का सबसे बड़ा ब्रांड है कालीन भैया। उनकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा नेचुरल, ऑर्गेनिक और देसीपन के साथ साथ इतनी मैच्योर है कि बहुत ही आसानी से वो अपने ऑडियंस को कनेक्ट कर लेते हैं। और अब तो सवाल यही है कि कालीन भैया का क्या हो रहा होगा, वो अब कहाँ होंगे, किस हालत में। तो सबसे पहली बात यह है कि उनकी बहू यूपी की चीफ मिनिस्टर है और हमारे कालीन भैया को यूपी का उद्योग मंत्रालय मिला है, तो वो तो यूपी में सरकार में एक बड़े पद पर हैं। और दूसरी तरफ शरद शुक्ला उनके फुल सपोर्ट में हैं, जिसके बाप को गुड्डू पंडित ने सीजन 1 में ही मार दिया था। तो शरद शुक्ला भी बदले की आग में बहुत पहले से झुलस रहा है। और दूसरी तरफ कालीन भैया की मिर्जापुर वाली गद्दी छीन ली गई है, जिस पर गुड्डू कब्जा जमाए बैठा है। तो अब सिनेरियो ये हो चुका है कि गुड्डू पंडित मिर्जापुर की गद्दी पर बैठकर पूरे पूर्वांचल पर नजर रखे हुए है। पूरे पूर्वांचल पे ही वो कब्जा करना चाहता है और उसके इस कारनामे में उसका फुल सपोर्ट कर रही है खुद कालीन भैया की पत्नी। और जाहिर सी बात है, ये बात तो अब तक कालीन भैया को पता लग ही गई होगी, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अब ये क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ शरद शुक्ला भी काफी सस्पेंस बनाए रखता है। शरद शुक्ला के पिछली पीढ़ी की दुश्मनी यानी उसके बाप की दुश्मनी कालीन भैया से थी, क्योंकि वो भी मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन वो जिंदगी भर मिर्जापुर को पाने में असफल रहा और इसी में उसकी जान भी चली गई। और उसके पिता का सपना भी उसका सपना हो सकता है, जो कि वो अपने अंदर ही अंदर दबाए बैठा है और कभी न कभी ये निकल कर बाहर आएगा ही। और आ ही गया था। सीजन 2 के लास्ट में हमने देखा ही था कि शरद शुक्ला अपनी पूरी गैंग लेकर निकला था मुन्ना त्रिपाठी और उसके पिता अखंडानंद त्रिपाठी को मारने के लिए, लेकिन जब उसने वहाँ पर गुड्डू पंडित की पूरी टीम को देखा तो फिर वो वहाँ से अपने पाँव पीछे कर लिया था। गुड्डू पंडित के हाथों बाप बेटे दोनों ही लग गए थे, वो इन दोनों को ही जान से मारने वाला था, लेकिन कालीन भैया किसी तरह से बचकर निकल गए और मुन्ना त्रिपाठी मारा गया। वहीं दूसरी तरफ शरद शुक्ला इन सभी लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा और मुझे तो समझदार भी लगता है, लेकिन कालीन भैया के आगे कुछ भी नहीं है। फिर भी ये कहना मुश्किल है कि वो किसके बारे में क्या सोचता है। वो काफ़ी धैर्य रखने वाला, काफ़ी पेशेंसफुल आदमी है और अपने दिमाग को हमेशा शांत ही रखता है। उसका दूसरा विज़न क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि वो भी गुड्डू पंडित को जान से मारना चाहता है। उसका प्लान यही है कि लोगों के मन में कालीन भैया के प्रति सिंपैथी जनरेट करो, और क्योंकि कालीन भैया का बेटा और उनके पिता दोनों ही मारे गए हैं, तो लोगों की सहानुभूति उनके साथ होगी और इतने में ही वो अपना काम भी कर लेगा। एक समय था जब कालीन भैया के हाथ में मिर्जापुर की गद्दी भी थी और उद्योग मंत्रालय भी था, लेकिन सिनेरियो धीरे धीरे उल्टा पड़ने लगता है। कहाँ कालीन भैया चीफ मिनिस्टर बनने की सोच रहे थे और कहाँ उनसे मिर्जापुर की गद्दी भी छीन ली गई। और इतने बड़े कारनामे के पीछे सबसे बड़ा हाथ खुद उन्हीं की पत्नी का है। उनकी पत्नी और गुड्डू पंडित के बीच ये भी समझौता हुआ है कि जब उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मिर्जापुर की गद्दी गुड्डू पंडित उसे सौंप देगा। यहाँ अखंडानंद त्रिपाठी की पत्नी का कई लोगों के साथ सेक्सुअल एंगल भी जुड़ा हुआ है, तो गुड्डू पंडित के साथ उसका नया एंगल भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि ये सीजन अपने पिछले दोनों ही सीजन से और भी ज्यादा बोल्ड होने वाला है। और ट्रेलर के बीच में दत्ता का बेटा भी यही कहता है कि गोलू को गुड्डू चाहिए और गुड्डू को पूरा पूर्वांचल चाहिए, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद तो ये तीसरा सीजन किसका फाइनल सीजन होने वाला है, इस बात का पता चलेगा 5 जुलाई को।